भक्त सजन कसाई। सजन कसाई का नाम पड़ा तो विचार किया भगवान जो जाति से कसाई है वो तेरा भक्त नहीं हो सकता। और जब सजन कसाई का चरित्र पड़ा तो उसमें बहुत अच्छा रहस्य निकला। वो रहस्य क्या था? क्या है भैया? ए रे रे चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चलगी गैसन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चलगी गैसन के। गैया खोल भगा दई पूजा हो रही भैसन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चलगी गैसन के। गैया खोल भगा दई पूजा हो रही भैसन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चलगी गैसन के। गैया खोल भगा दई पूजा हो रही भैसन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चलगी गैसन की। और गैया खोल भगा दई पूजा हो रही भैसन की। आज जो समय देखने को मिल रहा है, आज के समय में गैया माता की क्या कुगत हो रही है। मौत तो ऐसे लगे जैसी गायन की बिगड़ी है, ऐसी कोई दिन आपड़ी बिगड़नी होगी और जरूर बिगड़ेगी। और कसर भी कहीं रही है, आपड़ो शासन भी अब हट गई हो। अब तो घर में शासन माता बहनों का आ गया, आधार कार्ड बन गया इनका, भामाशा कार्ड बन गया इनका। आपड़ो नाम पीछा को जरूर लिख लो नहीं, आगा को तो आपड़ो नाम ही कोई नहीं। जब पत्ता साफ तो हो रही है हो जाएगा। लेकिन मेरा गीत उस जमाने का है जिस जमाने में गाय की पूजा की जाती थी। हर गाय का कोई न कोई मालिक रहता था और सोनी गाय देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन उस जमाने में भी एक लोभी किसान ने ऐसा किया जो आज का हर किसान करता है। फौजी गाय ने दूध दिया, जब तक तो खूंटे से बांध ली क्या, और जैसे ही दूध से लतने को आई डंडा देकर दूसरे गांव में भगा दिया। बेचारी गाय जिस किसी के द्वार जाती तो डंडा और भट्टा खाती, क्योंकि बिना दूध की गाय का कोई धनी धोरी नहीं होता। जैसे तैसे अपना टाइम पास करने लगी, उसी क्षण एक कसाई की निगाह सोनी गाय पर ठहर गई। कसाई ने विचार किया, मेरे खुदा, अगर ये गाय मेरे हाथ लग जाए तो उसका मांस काफी दामों में बिकेगा। कसाई ने भी उसका पीछा किया। एक सेकंड रोकना चाहूंगा साहब, माफ करना जी। ये साहब डंडा पे जो बैठे हैं भाई, ये अपने सामने काफी जगह पड़ी है, यहाँ जाए पीछे वालों को कुछ नहीं दिख रहा है। ने उस गैया का पीछा किया तो भगवान को पुकारा, ओ तीन लोग के नाथ, मेरे बुरे टाइम में कोई मुझे पकड़ना चाहता है, मारना चाहता है, मेरी रक्षा करे। लेकिन भगवान ने भी रक्षा नहीं की। तो गैया ने विचार किया, शायद मेरी रक्षा मेरा मालिक करेगा, मुझे मेरे मालिक के पास चलना चाहिए। मैं मालिक के पास जाती है, आगे गाय पीछे कसाई। तो देखा एडवांस उस गाय का मालिक खेत पर रखवाली कर रहा था। और गैया जैसे ही खेत के पास जाती है, मैं लोभी किसान अपनी गैया को पहचान तो गया, लेकिन उसके भाव में फर्क था। और विचार करने लगा, रे गैया, मैंने तो तुझे बहुत दूर भगाया और तू लौटकर पलटकर दोबारा मेरे ही पास आ रही है। अगर मेरे खेत में गीत जाएगी तो यहाँ रोज का नुकसान करेगी। ओ कोई कसाई भी तेरे पीछे पीछे आ रहा है, आज क्यों ना तुझे पकड़कर इस कसाई के हवाले कर दिया जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ऐसा ही किया। गैया तो गई अपने प्राणों की रक्षा करने के वास्ते, और मालिक ने क्या किया, माथे पर हाथ फेरा, कान को कस के दबाया और आवाज लगाई, ओ कसाई भाई, क्या गाय चाहिए तो जल्दी या नहीं तो छूट जाएगी। कसाई ने झट से डग मारी और गैया के सींगों में रस्सी डाली, पकड़ लिया। कहने लगा, किसान बाबा तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो लोभी किसान बोला, मैं भी तो तेरा एहसान मानूंगा, लेकिन भाई इसे इतनी दूर ले जाना कि दोबारा लौटकर मेरे खेत पर ना आ जाए। बोला जिंदगी भर तेरे खेत के दर्शन नहीं करेगी।
पापी कसाई उस गैया को पकड़कर अपने अड्डे पर ले गया। उसी रात उसकी हत्या कर डाली, मार दिया। गैया डकराती रही, मांस को राक्षसों ने खाया, लेकिन मरते समय में गाय एक श्राप देती है, ओ मुझे पकड़ाने वाले मेरे मालिक किसान, मैंने तेरे और तेरे बच्चों के लिए कम से कम 6 महीना दूध पिलाया और दूध के बदले तूने मुझे मौत दी, तो मैं तेरे लिए श्राप देकर जाती हूं। जिन हाथों से तूने मुझे पकड़ाया उन हाथों को एक ना एक दिन सरेआम कटना होगा और भगवान भी तेरी रक्षा नहीं करेगा। इस श्राप को देकर गाय चली गई, मारी गई। समय आया, वह किसान भी मरा और वह कसाई भी मरा। तीनों जीव दुनिया से चले गए, लेकिन पलट कर वापस इस ही दुनिया में आ गए। उस किसान ने अपना दूसरा जन्म एक कसाई के ही घर में जाकर लिया, जिसका नाम बताया है सजन कसाई। सजन कसाई जब जवान होता है उसे एहसास भी होता है कि मैं जाति से कसाई हूं, मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ हूं और हमारा ईश्वर खुदा है, अल्लाह है, लेकिन हमारे धर्म के मुताबिक एक हमारा पड़ोसी भाई हिंदू धर्म की पालना करता है, जो कितना बहका और भटका हुआ है। अरे मंदिरों में पत्थर की मूर्ति पूजा कर रहा है। पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूज डालूं। पत्थर में कोई भगवान थोड़ी होता है, पत्थर तो पत्थर होता है। लेकिन किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं हिंदुओं के भगवान से तो बातें तो करूंगा। अचानक एक दिन सीताराम जी के मंदिर में पहुंच गया, देखा आज कोई नहीं है, अच्छा मौका है। मंदिर में घुस गया और सालग्राम ठाकुर जी भगवान को उछाल कर कहने लगा, वो हिंदुओं के भगवान, तेरे अंदर कोई शक्ति है तो मुझे बताना। आज मैं मेरी दुकान में तुझे बांट बना के रखूंगा और तू लगता भी बांट जैसा है और तेरे अंदर कोई शक्ति है तो मुझे बताना। मेरी दुकान में कोई ग्राहक मांस लेने के लिए आएगा, उतने वजन का तू बांट बन जाएगा तो मैं भी तुझे अपना खुदा, अरे भगवान समझकर तेरी पूजा करूंगा, तेरा मंदिर तक बनवा दूंगा और मेरे धर्म को छोड़कर तेरे धर्म की भी मैं पालना करूंगा। इस तरह ताना मारकर ठाकुर जी भगवान को लिए और सदन कसाई अपनी दुकान में बांट बना के रख देता है। तो ठाकुर जी भगवान विचार करते हैं, रे मूर्ख इंसान, धर्म की लड़ाई लड़ रहा है जबकि धर्म के बारे में तू कुछ नहीं समझता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं, इन सभी धर्मों में मैं ही भूत हूं, मैं ही देव हूं। मेरा कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, मैं निराकार हूं। बस फर्क समझने का है, मुझे इसमें कोई जिस रूप में पुकारता है मेरा वही रूप होता है। तो बांट के रूप में मेरी चमत्कारी देखना चाहता है तो बांट के ही रूप में सही। ओ जी, जब सजन कसाई की दुकान पर मांस लेने के लिए ग्राहक आया तो सजन कसाई ने ऑर्डर के साथ बोला, ओ हिंदुओं के भगवान, 2.5 किलो का बांट बढ़ जा, मेरा ग्राहक मांस लेने के लिए आ गया। तो ठाकुर जी भगवान 2.5 किलो का बांट बढ़ गए। पहली बार आश्चर्यजनक बात देखी। फिर दूसरा ग्राहक आया तो कहा, ठाकुर जी भगवान, ओ हिंदुओं के भगवान, 3 किलो का बांट बढ़ जा। तो ठाकुर जी भगवान 3 किलो का बांट बढ़ गए। सजन कसाई का मन पिघल गया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करके कहने लगा, मुझे माफ करना ठाकुर जी भगवान, ओ मेरे जगदीश भगवान, मैंने तुझे पत्थर समझ के बहुत बड़ी भूल की। आज से मैं तेरे ही गीत गाया करूंगा, तेरा ही भजन किया करूंगा और तेरे ही धर्म की पालना करूंगा। लेकिन अब तू मुझे बिसार के कहीं मत जाना, बस मेरे पास रहना। और दुकान पे बैठे बैठे क्या गीत गाने लगा। क्या गा रहे भैया? तेरी लीला तो ही जाने दुनिया भटकी धर्मन में। हाँ रे, तेरी लीला तो ये जाने दुनिया भटके धर्मन में। सुख दुख पावे वो फेरानी खोटा धर्मन में, तेरी लीला तो ये जाने दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो फेरानी खोटा धर्मन में, तेरी लीला तो ये जाने दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो फेरानी खोटा धर्मन में। ये सजन नाम का भक्त था जो जात को कसाई है। ठाकुर जी सालग्राम का बन लीनो बांट है। मांस बेचे हरि गुण गावे ये उसकी पहचान है। एक
एक पलड़ा में ठाकुर जी और एक पलड़ा में मांस है। आयो एक संत भेष में बाबा उसके पास है तो देखे ठाडो संत धरो ठाकुर जी पलड़ा में। कैसे और दुनिया भेड़ी करी देखे दोनों धुन गए झगड़ा में रे तेरे लीला तेरे जाने दुनिया भट गए धर्मन में देखो बाबे रोटे रानी टूटा घर मन में तेरे लीला तेरे जाने दुनिया भट गए धर्मन में देखो बाबे रोटे रानी टूटा घर मन में। इधर अचानक एक साधु बाबा त्रिपुंडी तिलक लगाए पीले वस्त्र पहने और सजन कसाई की दुकान के सामने से गुजरता है तो सालिग्राम भगवान नजर पड़ गए। देखा एक पलड़े में मांस रखा है और एक पलड़े में ठाकुर जी सालिग्राम भगवान रखे हैं। तो साधु बाबा के भी तन मन में क्रोध छाया और लाल आंखें करके कहने लगा, रे दुष्ट कसाई, तूने हमारे ठाकुर जी भगवान को मांस के पलड़े में रख दिया, शर्म नहीं आई? साधु बाबा ने भी धर्म की लड़ाई लड़ डाली और सजन कसाई को क्रोध में आकर गाड़ी देने लगा। तो सदन कसाई ने कहा, बाबा साहब, तेरा भगवान कहां से नजर आ गया? मेरा भी तो ये भगवान हो सकता है। अरे ये मेरा भी पालनहार है, इसी से मैं मेरे परिवार को चलाता हूं और मेरा मांस तोलने का एक छोटा सा बांट भी है। ठाकुर जी भगवान को बांट कहा तो साधु बाबा ने सजन कसाई के थप्पड़ मार दिया। अरे जब थप्पड़ मार दिया तो दोनों के बीच जंग रुक गई, झगड़ा हो गया। और झगड़ा हुआ तो कैसा हुआ रे? कैसे भैया दुनिया तमाशो देखती, झगड़ो तो उनके बीच में कैसे पटक पछाड़ी हो गई, देखो तो खच्चा बीच में संत के भर गो रोष अपार, कसाई के थप्पड़ दियो मार, कसाई के हो गए नैना लाल, महात्मा को आगो दिखे रे काल संत की दोनों बाह मरोड़ी और सदन रोष में भयो, महात्मा की देख खोपरी फोड़ी तो दोनों को समझाए कैर करी लड़ाई बंदे। कैसे ठाकुर जी दे दियो संत घूस न्योन मीठन गाडो पाल तेरे लीला तेरे जाने दुनिया भट गए धर्मन में देखो बाबे रोटे रानी टूटा घर मन में तेरे लीला तेरे जाने दुनिया भट गए धर्मन में देखो बाबे रोटे रानी टूटा घर मन में। ठाकुर जी भगवान को लेकर साधु बाबा और सजन कसाई के बीच मूड माथा फूट गया, अड़ोसी पड़ोसी भेड़ा हो गया। मालूम चला कि एक बाट के ऊपर झगड़ा है तो समझदार लोगों ने दोनों को समझा करके दोनों के बीच फैसला कराया और फैसला किया तो क्या किया? क्या के भैया ठाकुर जी भगवान को उठाकर साधु बाबा के लिए सौंप दिया। लीजिए बाबा साहब, तेरे भगवान को तेरे पास रख और वो मेरे भाई सजन, अब तू किसी और पत्थर के टूक का बांट बना लेना। ठाकुर जी भगवान से तेरा क्या लेना देना? थे तो नाड़ पाचन में कटे, खौजाड़ में कटे। 5 भाइयों का फैसला तो मान्य हो गया, लेकिन इस फैसले से सजन कसाई खुश नहीं हुआ। उदास होकर अपनी दुकान पर बैठ गया और विचार करने लगा, रे मेरे ठाकुर जी भगवान, ओ मेरे जगदीश भगवान, आज तू मुझे छोड़कर जा रहा है। अगर मेरी भक्ति में शक्ति होगी तो तुझे लौट कर दोबारा मेरे पास आना पड़ेगा। इस तरह अपने मन को संतुष्टि दी और दुकान में बैठ करके भक्ति को बढ़ावा दिया। साधु बाबा ठाकुर जी भगवान को लिए और पलाण हेड़ा गांव की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में ठाकुर जी भगवान को किस तरह की धोस बताने लगा। कैसे कहता भैया तो राजी हो गो संत सुनो ठाकुर जी ढलियो थैला में, आप राजी हो गो संत सुनो ठाकुर जी ढलियो थैला में, मंदिर में पूजा करो अन्य विचार बनावे गेला में, होती आवे रात सवेरो आयो, ठाकुर जी के लारे लारे संत नदी में नहायो, धूप दीप से करी आरती चंदन तिलक लगायो, मोटो छोटो भजन करो पाछे चरणामृत पायो। जब बड़ो अगाड़ी आयो और छोटी सी बस्ती में बाने धूना देख रमायो, दुनिया देख संत को आई, पीवा दूधन का कटोरा लाई, तो राजी हो गो रे बाबा जी, वो हमारा खूब कर्म की बाजी, निर्भय खावे देखो लेटा, और एक दुनिया की बात मटा के ले गई दिशा लपेटा। तू है पेटू महत मार तो तू खावा को काम, कैसे ओ
दिया। लेकिन संत भैंस को देखता ही बूढ़ा बूढ़ा डोकरा बाबा जी की सेवा करवा लगा। अरे न पड़िया दूधन का कटोरा लावा लगा और नई नई लुगाई तो उलेटान का परम ठान का कांसा लावा लगी रे। खई बाबा जी की कृपा हो जाए हमारा पहल पहल कोई छोड़ो। इस तरह की सेवा बाबा की होने लगी तो बाबा जी का मन मचल गया और गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई। विचार किया कितना सेवा भावी गांव है, ऐसी सेवा मेरी किसी गांव में नहीं बनी। अब तो मैं इसी गांव में डेरा जमाऊंगा और पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके मेरे नाम का छोटा सा मंदिर बनवाऊंगा। जब भक्ति की आड़ में पेट की सोचने लगा तो ठाकुर जी भगवान साधु बाबा से दूरी बनाने लगे। हेलो, अरे स्लो कर दे चाहे। लेकिन एक दिन साधु बाबा के सामने आई और क्या कहा? क्या क्या भैया? अरे महात्मा सो रहे हो, आधी रात दरस बन पायो। कैसे? और ठाकुर जी भगवान ने तो साधु नो समझायो। ए रे 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 ते रे 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 ते रे रे नाचइए रे आचारी रे मांदरे मेले। कैसे कैसे? तेरा मंदिर चाहिए और ना ही कोई अटारी महल चाहिए। मुझे तो मेरे सजन भक्त का वो तराजू चाहिए जिसमें मैं झोटा खाया करता था और खुले में भक्तों के दर्शन किया करता था। कैसे? ऐसे बोलो सालग्राम महात्मा से कहिए, तेरा जैसा भगत मुझे देख बिल्कुल ना चाहिए। तेने धर साधु को भेष बढ़ा लिए, केस पेट को धंधो तेने ले लई मेरी आड़। अरे नर तू है मूर्ख अंधो, मेरो सदन भक्त मन प्यारो और सच्चे मन से भजन करे। बाके घट में बास हमारो, बाके नहीं है मंचा पाप आत्मा साप दास है मेरो। मुझे भेजो बाके पास दुष्ट नहीं चिन्ह मेटूंगो तेरो। ऐसे कहते ओड़ी पड़गी किस्मत है खोटी। कैसे? और कुड़ कुड़ दूषण दौर सुनाया कच्चा में लोटी। ओ ठाकुर जी भगवान, मैं तो तुझे मंदिर में बिठाना चाहता था। अरे तुलसी का भोग लगाना चाहता था, पर सुंगड़िया भैंस की नहीं। जब तू खावड़ा में लौड़ बचावे तो मैं तेरे सजन कसाई के पास वापस पहुंचा दूंगा। और क्या कहता है महात्मा? क्या करो भैया? हे रे लय मैं तो तेरी पूजा कर तो जाए रे संख्य बजा तो रे। रे मैं तो तेरे पूजा कर तो जाले संख्य बजा तो रे। रे रे अब तो भाई पलड़ा में डोल टपेला रखा तो रे। मैं तो तेरे पूजा कर तो जाले संख्य बजा तो रे। अब तो भाई पलड़ा में ढोल टपेला खा तो रे। मैं तो तेरे पूजा कर तो जाले संख्य बजा तो रे। अब तो भाई पलड़ा में ढोल टपेला खा तो रे। मन में तो चिंता धार के साधु चलो झक मार के। कैसे? लीनो मुरारी हाथ में पहुंचो सजन के द्वार पे। हे भक्त हरि के दास तुम अब माफ मुझको कीजिए। राखो बना के बांटी हो आदर से इनको लीजिए। साधु बाबा ठाकुर जी भगवान को लिए और जब सदन कसाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं और दूर से ही हाथ जोड़कर क्षमा याचना करके कहते हैं, रे धन्य है भगत तेरी भक्ति को, जो भगवान ने तेरी भक्ति को स्वीकार किया और मेरी भक्ति को ठुकरा कर तेरे पास पहुंचाने के लिए मुझे बेबस कर दिया। लीजिए, इन्हें भगवान समझ के रखिए या अपना बाट समझ के रखिए। कैसे? तो सुन साधु की बात, सदन जब फूलो नहीं समाएंगे भगवान दरस
कैसे? ओ ठाकुर जी भगवान, ओ मेरे 3 लोग के नाथ, तू लौट कर पलट कर दोबारा मेरे पास वापस आ गया तो मुझे भी पूर्ण विश्वास हो गया कि तूने मेरी भक्ति को भी स्वीकार किया और मुझे भक्तों की श्रेणी मिल गया। तो अब मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा और जब तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक साक्षात रूप में मैं तेरे दर्शन नहीं पालूंगा। उसी क्षण सज्जन कसाई अपनी दुकान के ताला लगा देता है और नंगे ही चरण ठाकुर जी भगवान को लिए दर्शन करने के वास्ते चल पड़ा। कैसे कैसा भैया? हरे मन में ने माया मरी, कैसे? ई मन में ने माया मरी और मर गए शरीर, आशात्र से नाना मरी सिकत गए दास। कबीर ऐसे सोचे बारंबार, धरो मुरारी झोड़ी में चल दियो हरि के द्वार, कहते बंद दुकान लगा दियो तारो, बन तजो सकल परिवार का सब कछु है मेरो वंशी। तू ही अल्लाह, तू ही राम, तू ही खुदा कृष्ण भगवान, जगत में सबको पालनहार, और बीच भंवर में नैया डूबी कर जो पहली पार। ऐसे मन में हरि गुण गावे और होती आवे रात, भगत कोई घर डटवो चावे। सदन कसाई भेस बावलो डटवा कूडोले, फूलन में लगता संजय नहीं रे कोई मोड़ा से बोले। मैं तो तेरी मोड़ा के दो डाले जग बजाते रे, हम तो भाई बलना में ढोल कपेला खाते रे। मैं तो तेरी मोड़ा के दो डाले जग बजाते रे, हम तो भाई बलना में ढोल कपेला खाते रे। सदन कसाई अपनी दुकान के ताला लगाकर दर्शन करने के लिए चल तो पड़ा। पहला दिन बीत गया, फिर शाम ढलने को आई तो भूख भी सताने लगी और थकान भी आ गई। तो विचार किया, अरे ठाकुर जी भगवान शायद अब मैं नहीं चल पाऊंगा, भूख लगी है, थकान भी आ गई है, हो सके तो मदद करना। खाने के लिए 2 रोटी चाहिए और सोने के लिए खटिया चाहिए। लेकिन सदन कसाई भेस बावड़ो डटवा को डोले, कैसे? अरे खूनन में लगता सदे नहीं कोई मोहडासू बोले बीच गांव में होकर के निकल गया, लेकिन किसी ने ठहरने को और खाने को नहीं कहा। अचानक गांव से बाहर निकला तो आगे जंगल ही जंगल आने की संभावना मिली। सदन कसाई के पैर पीछे की ओर खिसकने लगे। रे ठाकुर जी भगवान, और मेरे जगदीश भगवान, मेरी काली रात में और जंगल के बीच कैसे पधार लूंगा, कोई जंगली जानवर खा ना जाए, मेरी रक्षा करना प्रभु, मेरी रक्षा करना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे दर्शन चाहिए, और तेरे दर्शन के बिना तो ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। मैं आ रहा हूं, लेकिन इतनी जरूर सुनना, कोई जानवर अगर मिल जाए मुझे खाना चाहे तो उसके खाने से पहले मुझे दर्शन जरूर दे देना। ऐसा सोच रहा था, इतने में एक बूढ़ा आदमी सदन कसाई से भेंट हुआ। कहने लगा, रे भाई कौन है, परदेसी दिखाई दे रहा है, कहां जाने का विचार है? आगे कोई गांव नहीं है, जंगल है। ओ भाई दिन छिप गया, जैसा मेरे घर में रूखा सूखा है खा लेना, सुबह तेरे रास्ते चला जाना। ओ ठाकुर जी भगवान, आकर तूने मेरे ठहरने की भी व्यवस्था कर डाली। तो क्या कहा उस बुढ़े ने? क्या कर भैया? जब बड़े गाड़ी आयो, कैसे? 60 बरस को भलो आदमी बाबस्ती में पायो, अब तू खा जावेगो भाई, रूखी सूखी रोटी खा ले, सोडा ओढ़ जाई, बाने डांट सदन को लियो और भोजन दियो, कराए के बिस्तर पौड़ी में कर दियो। अब आगे के हाल सुनाऊं। कैसे? जे घर सो गए सदन, अरे बा घर की गाथा गाऊं, बा घर की जोड़ी कहानी, और 60 बरस को दूल्हे राजा 20 बरस की रानी। ओ जी, जिस बुढ़े के घर में सजन कसाई ठहरा हुआ था, उस बुढ़े की क्या व्यवस्था थी? कैसे? कि डोकरा ने जुआनी पड़ा में तो ध्यान कौन दिया, कुश्ती लड़वा में नाल उठावा में टेम खो दी। जब तक डोकरा 100% रंडुआ रहवा का चांस बढ़ गया, बराबर का ठल्ला करवा लगा रहा। भाई दुनिया की लुगाई नमाई कहीं जाके तेरा गुड़ गल्ला जाए जमीन, अरे कहीं से कोई लुगाई लिया तो थारो भी बंद सिल गया। तो
डोकरा के बात समझ में आई से जगत का गांव डेंडान गांव से नई छोटी पकड़ लाया, पर बाबा की उम्र तो 60 बरस और लुगाई की उम्र 20 बरस। अनमेल जोड़ी थी। और जब उसी बुड्ढे के घर में सदन कसाई ने भोजन पाया तो उस नौजवान लुगाई ने सदन कसाई को तीखी निगाह से परख लिया और विचार किया, या मारो मोटियार तो आज मेरे सकाळ तीसरो, या चूड़ा को तो फूटड़ो पड़ेगो, क्यों ना आज रात में इस परदेसी के साथ भाग जाऊं और मेरी नई दुनिया बसाऊं। ऐसा विचार उस लुगाई के मन में पैदा हो गया। कैसे? अब आगे के हाल सुनाऊं। जे घर सोवे सदन, अरे बा घर की गाथा गाऊं, बा घर की जोड़ी कहानी। 60 बरस को दूल्हे राजा, 20 बरस की रानी। तो मन से पाप नार के छायो और खुद को छोड़ो बलम नार ने, सो तो सदन जगायो। बैठो हो जा अरे अनाड़ी, तू बन जा मारो जीवन साथी, मोए बना घरवाली। मारो 60 बरस को लाडो और बाबुल बेईमान बहन दियो बन गाड़े के पारो। बाप ने मेरी किस्मत फोड़ी, तू मोको लावे लेकिन तेरी मेरी गजब जमेगी जोड़ी। अरे मारे पल्ले पड़ो बलम कोई गोबर को घूड़ो। कैसे? तूले मेरो पकड़ हाथ मोए फेरा दे छोड़ो। मैं तो तेरे मेरा के तो ढाले संग बजा तो रे, हर तो भाई बड़ा रे ढोल का बेड़ा खाटो रे। मैं तो तेरा के तो ढाले संग बजा तो रे, हर तो भाई बड़ा रे ढोल का बेड़ा खाटो रे। तो सजन कसाई ने लिया और प्रभु को ध्यान लगाए। 3 लोक के नाथ खुदा तूली जोर मोए बचाए। सजन कसाई ने उसी क्षण ठाकुर जी भगवान को याद किया। अरे ठाकुर जी भगवान, अरे मैं तो तेरे दर्शन करने के लिए निकला था और तू किसके दर्शन करवा रहा है रे? फिर भी सजन कसाई ने उस लुगाई को माँ और बहन कहकर एक ज्ञान का पाठ पढ़ाया और कहा, मेरी बहन, ये जैसा भी है तेरा पति है और स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर होता है। अरे तू इसकी सेवा करेगी तो तुझे वह कुंठ का वास मिलेगा। कैसे? बोलो सदन, बोलो सदन देख जब बेना, बोलो सदन देख जब बेना। अब तू सुन ले मेरी भेना, कर ले तू तेरे पद की पूजा। नार को धर्म नहीं कोई दूजा, तू तो मेरी मात समान बावड़ी। खेणो मेरो मैन, पति की सेवा बड़ी बताई और पति सेवा से सती नर्मदा सीधी स्वर्ग पढ़ाई। अरे भैंस के आगे बीन बजायो, अरे भैंस के आगे बीन बजायो। फिर बानारी के सदन भगत को ज्ञान समझ नहीं आयो। पाने का सोची जन मन में, वो भीतर घर में घुसी का जाते ही तेज उठा लई कर में। बन जाते ही के कबाड़ो, कैसे? पति देव दियो मार नहर ने टंटा तोड़ो सारो। सुन सो बाड़ा परदेसी मोला रे ले चल यार। कैसे? और थारे काजर भाये लामन दियो बालमाम मारे। लुगाई ने विचार किया, शायद ये परदेसी मेरे बुढ़े पति से डर रहा है और इसीलिए ज्ञान का पाठ पढ़ा रहा है। क्यों ना उस बुढ़े को ही सबसे पहले रास्ते से हटा दिया जाए। उसी रात लुगाई ने अपने बुढ़े पति को खत्म किया और कहीं किया छोरा भैया बांध, अरे बांध गठड़िया घेना की। कैसे? अरे बांध गठड़िया घेना की, परदेसी रे गोढ़िया आगी रे। रे बांध गठड़िया घेना के, परदेसी को जाया गे रे। खुद का डोला कौन गोडी डाकन आगे रे बांध गठड़िया घेना के, परदेसी को जाया गे रे। खुद का डोला को रे गोडे जागे रखागे रे। बांध गठड़िया घेना के, परदेसी को जाया गे रे। खुद का डोला को रे गोडे जागे रखागे रे। हे खुदा रक्षा करो, पंछी फंसो एक जाल में। कैसे? पण में धर्म से ना हटू, चाहे भुस भरी जाए मेरी खाल में। सजन कसाई ने देखा
कि लुगाई ने अपने बुढ़े पति को खत्म कर दिया। ओ भगवान, अब मरने में तो कोई फेर नहीं है, मैं मर तो जाऊंगा लेकिन धर्म से तो नहीं हटूंगा। अपने आप को दृढ़ मजबूत करके और लुगाई से उल्टा जैसे शब्द कह करके गाली देने लगा। कैसे कैसे भैया? तो बोलो सदन क्रोध करने ना। कैसे? तू है उल्टा नारी तो कुशर्म ने आई जेना तेने 84 फेरा खाया और कौन जन्म का तेरा मेरा हाथ आया बेदाया। तू कोई छेड़ा में गिर जाओ और मैं मेरा रास्ता जाऊं, तू मत मेरे पीछे आ जाओ। जब न बोली उदमगारी, जब न बोली उदमगारी तेने कर दई मोसे भारी और तेरा पीछे के भी मिल मेरो मायो बलम हजारी। ओ परदेसी, थारा पीछे तो मैंने मारा गोटियार मार दियो और कहता है साथ नहीं ले जाऊंगा। अरे जबरदस्ती में तेरे साथ चलूंगी। कुल साथ चलाने की बात तो बहुत दूर, में तो तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता, हट मेरे सामने से। तो लुगाई चरणों में गिर गई और किस तरह गिड़गिड़ाने लगी। कैसे क्या कर भैया? ए रे 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 तेरे रे भैया आरे रे रे तेरे रे दोनों रे डोलू रे आते ना तेरे में ते ओ मोर मेरा हो से रे वो परदेसियो छेला मेरे और भागने की कोशिश की तो लुगाई ने दरवाजा रोक दिया। कैसे? और खेवा लागी है परदेसी के तो सीधी आंगड़ी सुगी ताले ने केडी आंगड़ी किरबा में टेम खोल लूंगी। बोले बात तो सही है, पति को मार दिया, मुझे मरवा देगी और न जाने कितनों को मरवाएगी, जाने कौन को घर बसाएगी। कैसे भैया? ए रे 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 को ही कह रे भैया रे 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 को ही कह रे छोदाने रे मरे वागियो लड़ाई करे ओ वाली भैया भागे रे वो ने ओ दियो तेरी आड़े दोनों के ओलारे जागे ओ रे 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 कोई करे छोरा दे वागी रे नाराए गारे वागे रे ओ दियो तेरी आड़े दोनों के ओलारे जागे। तो लुगाई चरणों में गिर गई और पेड़ पकड़ रोने लगी। रे परदेसी, अरे तू हंसी और मजाक समझ रहा है, देख मैं अब इस दुनिया में अकेली हो गई, अब मेरा कोई नहीं रहा तेरे सिवा और तू भी मुझे साथ नहीं ले जा रहा है। ऐसा मत करे। और कहीं थे वो लगी रे क्या करे भैया? अरे लगायो मैंने तोई पे, कैसे? वो लगायो मैंने तोई पे, लगायो मेहंदी का झेला। लगायो लगायो मैंने तेरे पे लगायो मैंने काजला। नाटे हरा में फाटे बाबला लगायो मैंने तेरे पे लगायो मैंने काजला। नाटे हरा में फाटे बाबला लगायो तेरे पे लगायो मैंने काजला। नाटे हरा में फाटे बाबला। फिर भी सजन कसाई उसकी बातों में नहीं आने वाला और हाथ का पछाड़ा देकर दरवाजा कूद गया। तो लुगाई ने त्रिया चरित्र रच डाला। रे कोई जागता है तो भागियो, मारा तो मोटियार कोई मार दियो। कैसे? अतरी बात सुनता है तो गांव का पूरा रंडुआ बहगिर बाखड़ में भेड़ा हो। एक पड़ोसन भी भागी भागी आई नहीं बेड़ा। शाम की तो जेठ जी मारे घर हमको पी रहे हो, रात रात में काई होगी हो।
तो कहीं जवाब दियो रे। कैसे भैया? सजन कसाई चल दियो और घर से हो गो भारे, मार दियो मेरो बलम हजारी एकदम धर रोई। नार ने ढोंग रचायो भारो भेड़ो नगर कर दियो सारो, देखी लाश पड़ी आंगन में कैसे? और चूड़ो दियो फोड़ नार बेहोश पड़ी पावन में। बच के पैर होसन एक आई, काहो गो मेरी भेड़ा बासे धीरे से बतलाई। साची साची खेदन वसु और कैसे मेरे गो जेठ हमारो न्यो पूछू मैं तो जब न बोली उल्टा नारी, आज रात में बागे भी नहीं कर दई मोसे भारी। जबरन हाथ पकड़ लियो मारो कैसे? और उठा हाथ में लाठी भेड़ा आयो जेठ तो मारो, या कि एक पेच को खाई और बागे भी ने पति मेरे के चाकू दियो रे। तो सजन कसाई पकड़ लियो जब दुनिया सारी ने, कैसे? और बाबा निर्दोषी के दोष लगा मरू। और गांव वालों ने उस लुगाई की बातों पर विश्वास करके सजन कसाई को भागने से रोक लिया, पकड़ लिया। इतना बुरा पीटा कि अपना होश तक खो गया। कैसे? करी सफाई बातों की जब नार वही निर्दोष। कैसे भैया? करी सफाई बातों की जब नार वही निर्दोष, और सजन कसाई को ठाकुर जी तीखों ने 100 कोस आए तो सर के दो संडा। सदन कसाई का पामन में देवा लाग्या डंडा कर दियो बिल्कुल नगन उगाड़ो, और एक डोकरा बोलो या तू कतई जान सुई मारो। कोई खेबे आग लगा दियो और मिट्टी तेल छिड़क दियो, ऊपर जिंदा ठेक बढ़ा दियो। बेचारो 100 सगन खावे पर सब 16 मन के कोई के सांस कतई को आवे। आयो एक जमावे ठाट कैसे? और इशा करो या का दोनों हाथ अनुकूल देवो काटे। सबके बात समझ में आई और काटे दोनों हाथ सदन को वहां से दियो रे बधाई। तो गिरतो पिड़तो जाए, अरे गिरतो पिड़तो जाए भैया जब खून की धारा। कैसे? दिन छिपने को आए खेलेंगे अंबर में तारा, गायो मैंने तेरे लगायो मैंने गाले दा, ए राधे ओ रावे भाले भाले लाला गायो मैं तेरे लगायो मैंने गाले दा, ए राधे ओ रावे भाले भाले ला। आखिर गांव वालों ने सदन कसाई को बहुत बुरा पीटा, और पीटा तो इतना बुरा पीटा कि अपने होश तक खो गया। लेकिन एक भले आदमी को अचानक दया आती है और सजन कसाई को मरने से बचा लिया जाता है। कहने लगा रे भाइयों, मरने वाला तो मर चुका है और ये तुम्हारे हाथों से मर जाएगा, राज केस हो जाएगा, गांव में 2-2 लाश हो जाएंगी। हाथ ने अपराध किया है तो मारना नहीं, दंड देना चाहिए। क्यों ना इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं, न खकुमा पाएगा न भीख मांग पाएगा, अपने आप मरता रहेगा। सबके बात समझ में आई और काटे दोनों हाथ सदन को वहां से दियो गांव से बाहर निकाल दिया। जैसे तैसे गिरता पड़ता जंगल के बीच पहुंच गया, पर काफी खून बहने से जमीन फिरने लगी, चक्कर आने लगे। आखिरी बार ठाकुर जी भगवान को याद किया, रे मेरे जगदीश भगवान। देखो पूरा अरे अब तो भैंस ब्याह है। मैं तेरे दर्शन करने के लिए निकला, लेकिन दर्शन देने के बजाय मेरे दोनों हाथ कटवा दिए। लेकिन मैं हारने वाला नहीं। तू कितना भागता है भाग ले, अगर शरीर में जान रह पाई तो मैं तेरे दर्शन के लिए जरूर आऊंगा। पछाड़ खा के जमीन पर गिरा, मूर्छा आई तो स्वयं ठाकुर जी भगवान नंगे चरण और भागे चले आए। सजन कसाई के माथे पर हाथ धर के कहने लगे, मेरे सजन भक्त, मैं तो तुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ, पर मैं तेरे हाथों को कटने से नहीं बचा पाया, क्योंकि तेरे हाथों ने एक बहुत बड़ा पाप किया था। तो स्वयं ठाकुर जी भगवान और सजन कसाई को उन हाथों के बारे में किस तरह बताते हैं। कैसे बता रहे भैया? गिरतो पड़तो जाए एकदम गिरो धरण के माई, प्रभु की
थोड़ी कृपा हुई देख लो याद पुरानी आई पिछलो जन्म बतायो खोल तू था एक किसान खेत में गैया रही थी डोल झटमा आयो एक कसाई तेने तेरे हाथन सु गैया बाकू पकड़ाई गाय ने खेत नहीं तेरो खायो फिर भी तेने पाप कमायो कसाई ले गैया घर आयो और गैया दीनी मार मांस को राक्षसन ने खायो बीते दिना टेम जब आयो मरो कसाई तू भी मर गो जीव स्वर्ग को धायो दूजा जन्म जीव ने पायो वो गैया बनगी नार कसाई पतिवा को कहे लायो तेने मैंने खाधे ही पाई और मुसलमान घर जन्म लियो तू बन गो सजन कसाई ओ मेरे सजन भक्त तू अगले जन्म में किसान था और तूने निर्दोष गैया को पकड़कर कसाई के हाथों सौंप दिया जब कसाई ने उस गैया को मारा तो गाय तेरे लिए इन हाथों को कटने का श्राप दे चुकी थी पिछवाड़े में जो धनुष छोड़कर आया है जिस लुगाई ने अपने बुढ़े पति को मारा है वह लुगाई कोई और नहीं अगले जन्म की गैया थी और मरने वाला उसका बुढ़ा पति अगले जन्म का कसाई था कैसे बदलो ना कोई को छूट्यो पति मार के बावला ने बेर पुराना लूट्यो पुनर्जन्म दिया खोल हरि की लीला है न्यारी कैसे पग शब्द कर दिए हाथ भगत ने